Hello students, good morning to all of you. Class 11 subject chemistry on dated 30 July 2021. Welcome in my second video. In my first video we had to learn about bond enthalpy और उसी में आगे है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी. नेक्स्ट आपका है बॉन्ड ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू लुईस इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स. एग्जाम्पल के तौर पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज H सिंगल बॉन्ड H दैट इज 1. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इक्वल टू O डबल बॉन्ड O, और इसमें कितना होगा 2 और इसमें 1. अगर नाइट्रोजन के केस में देखें बॉन्ड ऑर्डर तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के बीच में N2 में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी है उसको आप जहन में रखिएगा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. फॉर एग्जाम्पल F2 एंड O2 2- हैव बॉन्ड ऑर्डर 1. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या है, सेम है. तो वही चीज स्टेटमेंट लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स. नेक्स्ट आपका इसमें जो एग्जांपल हमने लिया है N2CO एंड NO+ हैव बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट आपका है विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. With the increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases. जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा बॉन्ड की एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट आपका जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम पार्ट है केमिस्ट्री का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर. रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखा गया तो उसके स्ट्रक्चर अगर ड्रा किए गए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा हो सके, किए जा सके, तो वो जो सेवरल स्ट्रक्चर्स मिले उनको बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. या हम इस तरीके से कहते सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी स्टडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से नहीं हो सकी, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया. दीज डिफरेंट टाइप ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर. दैट इज वन मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई सेवरल स्ट्रक्चर. दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. एग्जाम्पल के तौर पर ये ओजोन मॉलिक्यूल हमने लिया है. अब इसका स्ट्रक्चर ये ऑक्सीजन से, इस डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड से, तो क्या ये भी तो पॉसिबल है ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हो जाए और इसके साथ सिंगल बॉन्ड. दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड जो है इन दोनों पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो ये फर्स्ट और सेकेंड बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.